हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है क्लास 6 to 8 TRE 3.0 में जो है एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी टीचर के लिए, उसी का जो है सोशल साइंस का जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोविजनल आंसर की से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा सर विलियम जॉन्स। यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है सर विलियम जॉन्स के द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, ये जीके जीएस का क्वेश्चन है, इसे सभी क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं, आपके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल होने होगा। ठीक है, तो अब है निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा जो है जल में घुलनशील है। ठीक है, तो जल में जो घुलनशील है वो हो जाएगा CaO। अब है सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत, अच्छा ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर मिला लीजिए। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ₹425। ठीक है, मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर मिला देंगे। अब है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक बीपीएससी के द्वारा माना गया है, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा आंसर। अब है कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच जो है सीमा बनाती है। तो भारत और नेपाल के बीच जो नदी सीमा बनाती है वो नदी का नाम है काली नदी। अब यहाँ पे है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी देख लीजिए, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इंग्लिश में डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का संख्या जो है काफ़ी कम होता है, ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं हिंदी में ही वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए हिंदी वाले सेक्शन पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। अब है श्वास प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में जो है भंडारित होती है, ये सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब है 39 नंबर, तो 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। अब है मैंगनीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है। अब है केंद्रीय विधानसभा में हानिरहित बम किसने फेंके। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में जो है हानिरहित बम जो है बटुकेश्वर दत्त ने फेंके। अब है निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग जो है शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है कान दिया है। ठीक है, इसका आंसर जो है क्या दिया है, कान। इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये बीपीएससी के द्वारा जो प्रोविजनल आंसर की में आंसर दिया है उसी के थ्रू जो है हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। किसी स्टूडेंट्स को अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट्स करें ताकि और भी लोग जो है उस आंसर को जान पाएँ। ओके फ्रेंड्स, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा ऑब्जेक्शन करने में। अभी जो डेडलाइन है उसके अंदर आप लोग ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 43 नंबर का आंसर देखिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। अच्छा, हिंदी में कराना था ना, तो देख लीजिए 43 नंबर का आंसर जो है ऑप्शन सी है। 44 नंबर है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। ठीक है, हमारे शरीर में जो है मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल जो है, तो 44 का आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पलिहा। अब है निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए
योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए जो है प्रशिक्षित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्थान जो है वो 133वां है। अब है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। ठीक है, तो ये जो हैं वो राजीव रंजन सिन्हा थे। अब है सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर जो है वहीदा रहमान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जो है सी हो जाएगा, 0.25। ठीक है, अब 50 देख लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात जो है 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या है। तो इसका चुनावी प्रतीक पूछ रहा है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। अब है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर जो है 1968 हो जाएगा। अब है भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सिंचाई हो जाएगा। अब है बिहार दिवस डैश मनाया जाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार दिवस जो है 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। याद रखना है दोस्तों, बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस दिन जो है बिहार के जो भी सरकारी दफ्तर होते हैं वहाँ मैक्सिमम जो है सरकारी छुट्टियाँ होती है। ठीक है, तो 22 मार्च याद रखना है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 55 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका गठन जो है दोस्तों 1934 में हुआ था। अब 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैच करिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देख लीजिए 57 नंबर, इसका आंसर भी बी हो जाएगा। दोस्तों मैथ का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैच करवा रहे हैं। अब है नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है बाकू अजरबैजान में आयोजित होने वाला है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोलाइड नहीं है। जो कोलाइड नहीं है वो हो जाएगा सिरका। अब है विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रांस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है। तो इसका कारण जो है वो हो जाएगा पर्वों के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण। ठीक है, अब 62 नंबर का आंसर मैच करिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब है हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पोखरा। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। भारत में जो है घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये जो स्थापित किया गया है मुरैना मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। तो 66 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है इसमें से ऑप्शन ई को चुना गया है। करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें का आंसर होगी। सो अब है क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा खंभात की खाड़ी में।
ठीक है दोस्तों, अब है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा टॉर्च बल्ब। अब है सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। अब है झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झारखंड का घाटशिला जो है तांबा खनिज उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। अब हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बाकी जो भी सेक्शन से सारा क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया गया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख लीजिए, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? तो इसके नेता जो हैं दोस्तों वो हो जाएंगे करतार सिंह सराभा। ठीक है, इसके नेता जो हैं करतार सिंह सराभा हो जाएंगे। अब है कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पंचशिला समझौता। अब है गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का जो है विकास हुआ? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा न्याय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की। तो कितने किलोमीटर या कितने मील की दूरी तय की? तो ये हो जाएगा दोस्तों 241 मील की। अब है किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अशुरबनीपाल 668 से 627 ईसा पूर्व। अब है वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? तो इसका आंसर जो है 1907 हो जाएगा। अब है प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो ये निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। अब है स्टेलिनीग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा जर्मनी और सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर जो है लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अब है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हर्ष हो जाएगा। अब है मूला, मस्कत और बोलन क्या है? ठीक है, तो ये जो है पर्वतीय दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। तो तेभागा आंदोलन ने क्या मांग की? तो इसने फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। अब है हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है, का शीर्षक क्या है? तो इसका जो है मीन काम्फ जो है शीर्षक हो जाएगा। अब है किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है कालीबंगन राजस्थान हो जाएगा। यानी कि राजस्थान के कालीबंगन में जो है हड़प्पा काल में जो है वहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब है पंजाब के 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? ठीक है दोस्तों, तो ये जो है किया गया था नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर के द्वारा। अब है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1878।
ठीक है दोस्तों। अब है मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था। ठीक है, तो यम जो है कुरियर प्रणाली था। अब है राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप जो है हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा वर्साई की संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इटली एकीकरण के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ग्यूसेप गैरीबाल्डी। अब है एएसआई के पहले निदेशक कौन थे। तो इसके पहले निदेशक जो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अब है ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आत्मसात नीति। अब है किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा वर्साई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है अंबिकाचरण मजूमदार हो जाएगा। अब है ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच जो है उत्पन्न हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा झारखंड। अब है 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई थी, किसके द्वारा। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। अब है दोस्तों रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था। तो ये 1946 में हुआ था। अब है औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। अब है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को जो है कम करना था। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा रॉलेट एक्ट। अब है किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा एबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण। अब है दोस्तों मगध की राजधानी राजगीर का जो है प्राकृत नाम क्या था। तो इसका प्राकृत नाम जो है वो हो जाएगा राजगृह। ठीक है, अब है 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्पलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सामान्य ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्नलिखित मांगों से प्रेरित थी। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। अब है 1904 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था। तो ये जो है दोस्तों इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक माना गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा उपनिषद। अब है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर जो है दोस्तों 1818 हो जाएगा। अब है 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था। तो इसका नारा जो है शांति भूमि और रोटी था। अब है 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता जो है शामिल था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से जो है अनिवार्य बना दिया था। तो इसका आंसर जो है तमिलनाडु है।
अब है सदिया और धुबरी के मध्यराष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं है। अब है बेनूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कर्नाटक में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो ये जो है स्थित है सतलज और काली नदी के बीच। अब है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है मेघालय हो जाएगा। अब है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो इसका आंसर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है बेतवा नदी बहती है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो बिहार में औसत वार्षिक वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। अब है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है दोस्तों 1700 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है, जहां पे दोस्तों बरौनी रिफाइनरी भी जो है फेमस है। ठीक है, अब आगे आते हैं पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पक्षी अभयारण्य के लिए यानी बर्ड सेंचुरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? यानी कि भीम बांध वन्यजीव यानी कि वाइल्ड लाइफ करके जो है बिहार के किस जिले में जो है स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मुंगेर जिले में। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे यहाँ पे कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है मुंगेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? तो पूर्वांचल में जो क्षेत्र शामिल है इसमें से जो है कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अबरख उत्पादन के लिए जो है जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों अजमेर लिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अब है निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसे जो है दून के नाम से जाना जाता है। अब है गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बाबा बुदेन की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है भारत में कितनी रेलवे जोन हैं? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? तो इसका आंसर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्नलिखित हिमालय में सबसे लंबी है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पीर पंजाल श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा चंपारण। बिहार का चंपारण जिला जो है प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो गूल हो जाएगा। अब है
थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर जो है नम उप्र आर्द्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेमनार झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है केरल हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुध है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। अब है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है अम्बाला हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा बक्साइट। अब है, कब लक्षद्वीप मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था? तो इसका आंसर जो है 1973 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कन्नड़ की मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों इनमें से जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, रैट होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो ये जो है दोस्तों इसका आंसर इनमें से जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। यहाँ पे पूछ रहा है, भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो है स्थापित किया गया था चेन्नई में। अब है 2001 से 11 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 25.7%। अब है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मालवा का पठार का संबंध जो है किससे है? तो इसका संबंध जो है मध्य उच्च भूमि से है। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? तो पारित किया था उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो स्थित है मयूरभंज व कंदीझूर जिलों में जो है स्थित है। नेक्स्ट अब इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं। किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षाल संचलन संरचना को प्रदेश में अनिवार्य कर दिया था? तो ये इकोनॉमिक्स वाला है क्वेश्चन, इसमें देख लीजिए। इसका आंसर जो है तमिलनाडु है दोस्तों। अब है, किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है दोस्तों संवर्धन वृक्षारोपण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2023 से 24 के लिए अन्न उत्पादन का लक्ष्य कितना मिलियन टन जो है तय किया है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 332 मिलियन टन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में भूमिका नहीं निभाता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड पाइप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके पास प्रवाह का हाइड्रोलिक गुणांक कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में एशियन चीता विलुप्त प्रजाति घोषित हुआ था कौन से वर्ष में? तो ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान है? तो जल विद्युत का नुकसान जो है वो हो जाएगा, वे टनों की कटाई का कारण बनते हैं और वन्य जीवन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका आंसर जो है आर्यभट्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे में हैं वो क्या कहलाती है? ठीक है दोस्तों, तो वो प्रजाति जो है दोस्तों कहलाती है लुप्त प्राय प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए लागू की? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों जीविका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को जो है प्रभावित करती है? ओके फ्रेंड्स,
तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि इसका आंसर हो जाएगा। अब है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या का लगभग कितना भाग 25 वर्ष से कम आयु का है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 60%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उत्पादन के लिए जो है जिम्मेदार है? तो इसका आंसर जो है सेल हो जाएगा। अब है लौह अयस्क के खदान का नाम बताइए जो कि लगभग 100% निर्यात इकाई है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कुदेरमुख। अब है आमतौर पर औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र निम्नलिखित में से किससे घिरे होते हैं? ठीक है, तो ये जो घिरे होते हैं कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। उच्चतम श्रेणी की सड़कें जो अधिकतर 6 लेन या इससे ऊपर की होती है वो क्या कहलाती है? वो जो है एक्सप्रेसवेज कहलाती है। अब है बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में जो है गुलाबी क्रांति इनमें से किससे संबंधित है दोस्तों? वो जो है मीट से संबंधित है। ठीक है, और याद रखना है दूध जो है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा वनीकरण। अब है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए कोई प्रतिरोध नहीं है? तो इसका आंसर जो है चिपको आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। संसाधनों का भविष्य एवं वर्तमान के लिए सर्वोत्तम प्रयोग संबंधित है। तो वो संबंधित है वह नियता से। अब है सेंदाई फ्रेमवर्क समझौते के तहत उल्लिखित सिफारिशों और अभ्यासों का पालन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा बिहार। अब है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी और पुरानी सड़क है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश नदी पर भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना जो है बनाया गया है। तो ये बनाया गया है, इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं है। अब है पाइराइट का अग्रणी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो वो जो है बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 है कौन सा एक निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा सद्गुणों की परिचारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। किस दशक में भारत में राशनिंग व्यवस्था को शुरू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1940। अब है स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है औद्योगिकीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी असमानताएं कम हो रही है? तो जो है इसका आंसर सामाजिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक फायदे वाली है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सागर की लहरें। अब है निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नियोजन से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है इरेडा भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया डैश के लिए है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित गैर धातु खनिज का भंडार है। तो इसका आंसर जो है चूना और चूना पत्थर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का खेतरी खदान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो राजस्थान का खेतरी खदान जो है दोस्तों वो प्रसिद्ध है तांबा के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक मुर्गी रोग है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कैंडिडाइसिस। अब है बिहार का प्रसिद्ध फल कौन सा है? तो बिहार का प्रसिद्ध फल जो है इनमें से लीची हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को मृदा पलवार कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकना। अब है कौन सा घटक सब स्टेशन को उन क्षेत्रों से जोड़ता है जहां बिजली वितरित की जाती है?
तो इसका आंसर जो है फीडर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाबों, टैंकों एवं कृत्रिम जलाशयों में मछली के पालन और प्रजनन को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों मत्स्य पालन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रदेशों में से भारत का कौन सा एक प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है? तो इसका आंसर जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बतलाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा के.एम. मुंशी द्वारा। अब है भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद निम्नलिखित में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बतलाया है? तो ये बतलाया गया है आइवर जेनिंग्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही है? जो सही हो जाएगा वो होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अब है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है निर्णीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये स्थापित किया गया था 1993 में। अब है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जो है अनुकरण नहीं किया गया था? तो इसका आंसर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सूचना का अधिकार भारत में कौन सा अधिकार है? तो सूचना का अधिकार जो है भारत में एक मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार जो है भारत में जो है एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? तो इसका आंसर जो है लोकतंत्र हो जाएगा। अब है राज्यसभा में सीटों का आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुसूची में जो है सन्निहित है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य लिया था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा एवं 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? तो इसका भी आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा यह सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग है। अब है धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 109 में। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? तो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था? तो इसका आंसर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है, निम्नलिखित में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश में कौन प्रधानमंत्री था? तो इसका आंसर जो है मोरारजी देसाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? तो इसका आंसर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग्य होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, सीले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित थी? तो इसका आंसर जो है दोस्तों 84 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए जो है स्थापित की गई थी? तो ये जो है स्थापित की गई थी दोस्तों, इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे, तो वो जो है निर्वाचन हुए थे जुलाई 1946 में। अब है, निम्नलिखित में से भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन सा प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देखिए, मैच द फॉलोइंग है, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैच करवा देते हैं। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है हॉकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो इसका आंसर जो है देवीलाल द्वारा हो जाएगा। अब है, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था? तो इसका आंसर जो है फ्रांसीसी क्रांति की विरासतों से हो जाएगा। अब है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्नलिखित में से मुख्य किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? तो इसका आंसर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन, यहीं पे एंड हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स।